हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हमारे एक्सेल कोर्स के मॉड्यूल 1 के बारे में बताऊंगी। एक्सेल के मॉड्यूल 1 में हम आज जो कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर वो होगा एक्सेल का ओवरव्यू। आज मैं आपको बताऊंगी एक्सेल के अंदर शीट क्या होती है, एक्सेल में शीट किस तरीके से इंसर्ट की जाती है, टैब्स के बारे में आपको समझाऊंगी फ्रेंड्स के एक्सेल में टैब्स क्या होते हैं, रिबन क्या होता है, एक्सेल में जूम इन जूम आउट किस तरीके से करते हैं, एक्सेल में फंक्शन किस तरीके से अप्लाई किए जाते हैं, फॉर्मूला बार किसको बोलते हैं, एक्सेल में नेम एड्रेस किसको बोलते हैं। एक्सेल का पूरा ओवरव्यू आज के इस मॉड्यूल में हम कवर करने वाले हैं। जब जीटेक स्किल्स है या तो क्यों जाना है यहाँ वहाँ। एक्सेल के इस ट्यूटोरियल में एक्सेल को बिगिनिंग से हम कवर करेंगे फ्रेंड्स। एक्सेल को सीखने से पहले आपको सीखना होगा कि एक्सेल को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो दोस्तों, एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए आप देखोगे यहाँ पे एक स्टार्ट बटन मिलेगा आपको। स्टार्ट के बटन पे आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से मेन्यू खुल के आएगा आपका। जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे आपको एक स्टार्ट मेन्यू दिख रहा होगा। स्टार्ट मेन्यू में आपको फ्रेंड्स एक्सेल दिख जाएगा और यहाँ से आप इस पर क्लिक करके एक्सेल को स्टार्ट कर सकते हैं। इसका अनदर वे भी है फ्रेंड्स, अगर आप एक्सेल को स्टार्ट करना चाहते हैं दूसरे वे से, शॉर्टकट वे से, तो इसके लिए आपको प्रेस करना होगा कीबोर्ड से विंडो का बटन। विंडो के बटन को प्रेस विंडो के बटन को होल्ड करके आपको प्रेस करना है फ्रेंड्स आर कीबोर्ड से, और यहाँ पे एक रन डायलॉग बॉक्स आपको दिखेगा और इसमें आपको टाइप करना है एक्सेल, EXCEL एक्सेल, एंड देन आपको प्रेस करना है कीबोर्ड से एंटर बटन, या फिर आप ओके भी कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे या ओके करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपका एक्सेल खुल जाएगा। थोड़ा सा प्रोसेसिंग हो रही है। हम अगेन स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। EXCEL एक्सेल, अच्छा हो गया स्टार्ट। एक्सेल जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ वो एक्सेल का ऑफिस 2019 वर्जन है फ्रेंड्स। आप अगर एक्सेल का 13 वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये सभी ऑप्शंस मिल जाएंगे। 19 में कुछ अनदर ऑप्शंस होते हैं जो हम आगे आपको सिखाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही एक्सेल स्टार्ट हो जाता है तो आपको यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स दिखती हैं। ये टेम्पलेट्स आपकी बनी हुई हैं, तो आपको जैसे फॉर एग्जांपल कभी पर्सनल बजट कुछ बनाना है अपना एक्सेल में तो आप यहाँ से इन टेम्पलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। ये पहले से बनी हुई टेम्पलेट्स आपको मिल रही हैं। साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक रिसेंट में फाइल्स मिल जाती हैं, जैसे कि कॉल्स में रिसेंट ऑप्शन होता है कॉलिंग के में, ऐसे ही आपको यहाँ पे रिसेंट फाइल्स मिल जाती है जिनका आपने रिसेंटली यूज़ किया होता है। वो सभी फाइल्स आपको यहाँ पे दिख जाती है फ्रेंड्स। आप यहीं से इनको ऑपरेट कर सकते हैं एक्सेल में। इसके अलावा आप देखेंगे हमें जो चाहिए वो हमें एक्सेल की ब्लैंक वर्कबुक चाहिए, तो आप देखोगे यहाँ पे एक्सेल की ब्लैंक वर्कबुक है, यहाँ पे इस पर आपको क्लिक करना है। ये आप देखेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्सेल की वर्कबुक खुल गई है। एक्सेल की वर्कबुक में फ्रेंड्स मल्टीपल शीट्स होती है आपकी, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे शीट 1 है। अगर आपको और भी शीट्स इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ पे इस प्लस के बटन पे क्लिक करके इस तरीके से शीट ले सकते हैं। आप जितनी शीट लेना चाहें फ्रेंड्स एक्सेल में 50, 60, 70 उतनी शीट आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे जैसे ही मैं यहाँ पे शीट इंसर्ट कर रही हूँ तो ये राइट साइड में आ रही है। इसी के लिए आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं शिफ्ट के साथ F11। शिफ्ट के साथ F11 जब आप यहाँ प्रेस करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट शीट आ जाएगी, लेकिन आप देख रहे हैं जो न्यू शीट आई है वो शीट 5 के लेफ्ट साइड में आई है। अगर आप कीबोर्ड से कभी भी न्यू शीट लेते हैं या न्यू शीट इंसर्ट करते हैं तो वो शीट जो होती है वो लेफ्ट साइड में इंसर्ट होती है, और अगर आपको राइट साइड में लेनी है तो आप यहाँ प्लस के बटन से क्लिक करके भी अपनी शीट ले सकते हैं। शीट को आप एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करा सकते हैं, जैसे कि मुझे शीट 5 को यहाँ पे शीट 6 से पहले लेना है तो आप इस तरीके से माउस से क्लिक एंड ड्रैग करके यहाँ पे मूव करा सकते हैं। आप देख रहे हैं जैसे कि आप यहाँ पे मूव हो चुकी है मेरी शीट। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको मिलता है जूमिंग का लेवल। आप यहाँ से सेल साइज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं इस तरीके से एक्सेल में। और इसी चीज़ को आप अगर कीबोर्ड से करना चाहें तो आप कंट्रोल के साथ अगर अपनी साइड माउस स्क्रॉल करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे जूम आउट हो रहा है, और अगर आपको जूम इन करना है माउस से तो आप कंट्रोल को होल्ड करके रखिए और बाहर की साइड स्क्रॉल बटन घुमाइए तो आप देखोगे यहाँ पे इस तरीके से जूम लेवल आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे आपको स्क्रॉलिंग का बार मिल जाता है। यहाँ से आप हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल कर सकते हैं इस तरीके से सेल्स को, और यहाँ पे आपको वर्टिकली स्क्रॉल बार मिल जाता है जिससे आप ऊपर नीचे करके अपने देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो आप यहाँ देखोगे इस तरीके का ओवरव्यू आपको एक्सेल में मिल रहा है, जहाँ पे आपको मल्टीपल टैब्स मिलते हैं। जैसे ये होम टैब है, ये इंसर्ट टैब है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इंसर्ट टैब खुलेगा इस तरीके से। यहाँ पे ये पेज लेआउट टैब खुल गया। होम टैब के अंदर अगर हम बात करें, थोड़ा सा होम टैब पे क्लिक करते हैं
होम टैब के अंदर ये जो आपको पूरा दिख रहा है ना, इसको दोस्तों बोलते हैं रिबन। इस रिबन के अंदर दोस्तों मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप। अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि मुझे क्लियर फॉर्मेट करना है, तो क्लियर फॉर्मेट बोलने के लिए हम बोल सकते हैं जैसा कि होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप में आपको ऑप्शन मिलता है क्लियर का, जहां से जाके आप क्लियर फॉर्मेट अपना कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो जैसे कि मैं इस कॉलम है यहाँ पे क्लिक करती हूँ माउस पॉइंटर को रख के, तो ये जो होते हैं आपके ABCD जो दे रखे हैं, ये आपके कॉलम्स होते हैं, मतलब वर्टिकल लाइन जो होती हैं एक्सेल के अंदर, उनको हम कॉलम्स बोलते हैं। और इसी तरीके से आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे इस तरीके से ये जो है ये आपकी रोज हैं, ये जो इस तरीके से फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। अगर हम बात करें कि एक्सेल में कितने कॉलम्स और रोज होते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे कि मैं इस तरीके से राइट एरो से आगे जा रही हूँ, इसी तरीके से मुझे लास्ट कॉलम पे जाना है। तो लास्ट कॉलम पे जाने के लिए मैंने यहाँ पे कंट्रोल के साथ राइट एरो की, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो लास्ट कॉलम होता है एक्सेल के अंदर वो होता है XFD। अगर बात करें कि लास्ट कॉलम हमारे एक्सेल के अंदर टोटल कितने कॉलम्स और रोज होते हैं, तो आप जानेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे कि 16,384 16,384 आपके टोटल कॉलम्स होते हैं एक्सेल के अंदर। इस चीज़ को फ्रेंड्स आप अपना नोट डाउन कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है कि एक्सेल के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितने रोज और कॉलम्स होते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे कॉलम्स कितने हैं, यहाँ पे 16,384। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम बात करें रोज की, तो रोज भी आप एक्सेल के अंदर जो टोटल रोज होती हैं, इस तरीके से अगर हम देखें तो 10,48,576 आपकी टोटल रोज होती हैं। अब आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ से ऊपर से नीचे किस तरीके से आई हूँ, तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं बता दूँ आपको कि मैंने कंट्रोल के साथ अगर आप अप एरो प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पे इस तरीके से ऊपर जाएंगे। कंट्रोल के साथ अप एरो प्रेस करने से आप यहाँ पे इस तरीके से ऊपर आएंगे, और कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करने से आप नीचे आएंगे। अप डाउन, अप डाउन, इस तरीके से आप कर सकते हैं। दोस्तों आपको आई थिंक समझ में आया होगा अभी तक का जो मैंने टॉपिक आपको समझाया है। अभी तक हमने सीखा कि एक्सेल के अंदर रोज कितनी होती हैं, कॉलम्स कितने होते हैं, शीट किस तरीके से इंसर्ट करते हैं एक्सेल के अंदर, शॉर्टकट से भी और माउस से क्लिक करके भी। तो फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं और आगे का टॉपिक समझते हैं थोड़ा सा। तो आप यहाँ देखोगे फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरीके से ये जो आप देख रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। अगर ये दोस्तों आपको एक्सेल में नहीं मिलता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जैसे आप व्यू टैब के अंदर आएंगे तो व्यू टैब के अंदर आपको यहाँ पे फॉर्मूला बार शो और हाइड का ऑप्शन मिलता है। अगर ये इस तरीके से इस पे अनचेक होगा तो आपको यहाँ पे एक्सेल पे फॉर्मूला बार नहीं दिखेगा। यहाँ पे आपने देखा कि फॉर्मूला बार हाइड हो गया है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको फॉर्मूला बार दिख जाएगा। अच्छा, फॉर्मूला बार का यूज क्या होता है एक्सेल में, ये आपको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो इसके लिए आप देखेंगे, जैसा कि मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करती हूँ तो आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला बार में शो हो रहा है। अगर आप कोई भी कंटेंट टाइप करते हैं तो इस तरीके से आपको वहाँ पे दिखेगा। कंटेंट का मतलब अगर आपको नहीं पता है दोस्तों तो मैं बता देती हूँ, सेल के अंदर आप जो भी लिखते हैं वो आपका कंटेंट माना जाता है। इसी तरीके से आप देखोगे अगर मैं कोई वैल्यू टाइप करती हूँ सेल के अंदर तो आपको वो वैल्यू आपको यहाँ पे फॉर्मूला बार में शो हो जाती है इस तरीके से, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे फ्रेंड्स कि अगर यहाँ पे ग्रिड लाइंस अगर आपको शो करनी है या हाइड करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको अनचेक किया तो आप देखोगे इस तरीके का ब्लैंक पेज टाइप का बन गया है। अगर आपको सेल में ग्रिड लाइंस लगानी, अगर आपको एक्सेल के अंदर ग्रिड लाइंस अप्लाई करनी है तो आप यहाँ से शो करा सकते हैं। शो और हाइड का ऑप्शन आपको दोस्तों व्यू टैब के अंदर मिल जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे हेडिंग्स के बारे में आप समझ ले, ये आप देख रहे हैं कि शो और हाइड करने पर क्या गायब हो रहा है, आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स। तो आप समझ भी गए होंगे थोड़ा सा कि ये ABCD जो होती है या 1 2 3 जो है ये आपकी एक्सेल के अंदर हेडिंग्स मानी जाती हैं। अगर मुझे ये हेडिंग्स नहीं दिखानी है अपनी शीट पे तो आप इनको हाइड कर सकते हैं, और अगर आप दिखाना चाहते हो तो आप इनको इजीली शो करा सकते हो। इसके अलावा आप देखोगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे ये जो एक जो बॉक्स है ये बना हुआ होता है, इसको हम सेल बोलते हैं। ये सेल जो होता है ना फ्रेंड्स, ये आपका रो और कॉलम से मिलकर बना होता है। हम बोल सकते हैं इजी लैंग्वेज में कि द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज नोन एज सेल। जहाँ पे रो और एक कॉलम मिलता है, जहाँ पे ये लाइंस मिलती हैं, वहीं पे हमारा एक सेल बनता है फ्रेंड्स। इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं। इंटरसेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बट आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। या फिर हाँ, इसको हम एक्सेल में रोज और कॉलम्स का जो मिलना होता है, यहाँ पे रोज और कॉलम, एक रो और कॉलम का जो मेल मिलाप होता है उसी को आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स।
कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये नेम बॉक्स, ये सेल का एड्रेस बताता है दोस्तों आपको। जैसा कि अभी मैं जो खड़ी हुई हूँ वो C4 सेल पे खड़ी हूँ, तो आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे देखो जूम करके मैंने दिखा दिया है, आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे नेम बॉक्स लिखा हुआ आ रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या बता रहा है, C कॉलम और 4 नंबर की रो। इसी तरीके से मैं यहाँ क्लिक करती हूँ किसी दूसरे पे, तो ये E2 बता रहा है। यहाँ पे आती हूँ तो A2 बता रहा है, B2 खड़ा है, बिट 2 नहीं है फ्रेंड्स, ये B2 ही है। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से आपको ये सेल के एड्रेसेस बताता है। इसके अलावा हम जान लेते हैं थोड़ा सा सेल की रेंज के बारे में। तो सेल रेंज क्या होती है दोस्तों, जैसा कि मैं यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट करती हूँ इस एरिया को, तो ये हमारी होती है सेल रेंज। अभी आप देख रहे हो नेम बॉक्स में, अभी आपको दिख रहा होगा कि पूरी सेल रेंज को नहीं एड्रेस बताता है, यहाँ पे सिर्फ C2 ही बता रहा है। तो यहाँ पे देखो, लेकिन फ्रेंड्स हम ये सेल रेंज जो हमने सेलेक्ट कर रखी है वो कहाँ से सेलेक्ट कर रखी है, C2 से E6 तक हमने सेल रेंज ले रखी है। अगर हम इसको लिखेंगे ना दोस्तों, तो किस तरीके से लिखेंगे, तो इसके लिए आपको जैसे इस तरीके से लिखना होगा यहाँ पे कि C2, और यहाँ पे देखो इनको सेपरेट करने के लिए आपको कॉलर लगाना होगा कीबोर्ड से। C2 से हम बोलेंगे E5 तक, जैसा कि हमने सेल रेंज ली थी वो E5 तक थी। मैं पहले सेलेक्ट कर लेती हूँ, रेंज हट गई है तो हम दोबारा से अगेन सेलेक्शन ले लेते हैं, और अब हम यहाँ पे लिखते हैं C2 से हमारी जो रेंज सेलेक्ट है वो कहाँ तक है, E5 तक। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे सेल की रेंज दे सकते हैं, C2 to E5। इस तरीके से आपने ये समझ लिया होगा। आपको आई थिंक मुझे लगता है कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ दोस्तों। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे हम होम टैब के अंदर ही आ जाते हैं, और यहाँ पे आई थिंक मैंने पूरा ओवरव्यू आपको इस ट्यूटोरियल के अंदर समझा दिया है। और आगे के ट्यूटोरियल में दोस्तों हम समझेंगे, हाँ इसमें एक फ्रेंड्स अगर आपको ये नहीं पता कि जैसे इसे सेल कॉलम या रोज को सेलेक्ट किस तरीके से करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर आपको ए कॉलम को सेलेक्ट करना है तो आप अपना माउस पॉइंटर इस पे लाइए और इस तरीके से आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको एक्सेल के अंदर रो को सेलेक्ट करना हो ना कभी, तो आपको सिर्फ माउस पॉइंटर को अपनी उस रो पे लाके खड़ा करना है और इस तरीके से माउस से क्लिक करना है। जैसे ही आप माउस से इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे पूरी रो सेलेक्ट हो गई है। इसी को आप कीबोर्ड से शॉर्टकट से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी जो खड़ी हूँ वो बी कॉलम पे खड़ी हूँ ना, तो बी कॉलम को मुझे सेलेक्ट करने के लिए आपको सिंपली कीबोर्ड से सिर्फ प्रेस करना है कंट्रोल के साथ स्पेस बार कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए। और इसी तरीके से आपको अगर किसी रो को सेलेक्ट करना है तो आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे शिफ्ट स्पेस बार, तो आप देखोगे यहाँ पे पूरी रो जो है ना वो आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। तो आई थिंक आपको ये सभी चीज़ें जो मैं आज के इस ट्यूटोरियल में मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। मॉड्यूल 1 के पार्ट 2 में फ्रेंड्स हम बात करेंगे कुछ बेसिक फॉर्मूलाज की। आगे की जो ट्यूटोरियल वीडियोस होंगी फ्रेंड्स, इसके आगे आने वाली ट्यूटोरियल वीडियो में हम बात करेंगे। यहाँ पे हमने पूरा ओवरव्यू कवर किया है फ्रेंड्स इस मॉड्यूल में, मॉड्यूल 1 के पार्ट 1 में। मॉड्यूल 1 के पार्ट 2 में हम कवर करेंगे फ्रेंड्स कुछ बेसिक फार्मूलाज के बारे में जानेंगे कि एक्सेल में बेसिक फार्मूलाज क्या होते हैं। वैसे एक्सेल का जो यूज़ होता है ना दोस्तों वो कैलकुलेशन के लिए होता है। आप किसी भी तरीके का कोई भी डेटा आपके पास है और उससे कोई भी रिपोर्ट्स आपको तैयार करनी है, समराइज करनी है अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई सैलरी, जैसे आपने परचेज सेल का कोई रिपोर्ट डेटा तैयार किया है और आपने स्टॉक मेंटेन किया है और उन सभी से आपको रिपोर्ट्स समराइज करके उस डेटा को समराइज करके रिपोर्ट्स आपको देनी है, तो इसके लिए भी एक्सेल यूज होता है। लाइक MIS, जैसे हम MIS रिपोर्ट एक्सेल में बहुत अच्छे से इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो ये ट्यूटोरियल वीडियोस या एक्सेल को पूरा बिगिनिंग से और एंड तक सीखने के लिए बने रहिए हमारे GTech स्किल्स पर।